न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल। आसनसोल के हाटन रोड स्थित मास्टरपाड़ा में एक क्लब को लेकर दो गुटों में मारपीट, पत्थरबाजी से तनाव, भारी पुलिस बल तैनात कर तनावपूर्ण स्थिति को किया गया नियंत्रित। पंचायत चुनाव को लेकर अंडाल क्षेत्र में CPM और BJP प्रत्याशियों को धमकाने और मारपीट का आरोप। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ CPM का सड़क जाम तो BJP का पुलिस फांड़ी पर प्रदर्शन। इधर सलानपुर के वासुदेवपुर जेमारी ग्राम पंचायत पर तृणमूल की बिना चुनाव लड़े हुए जीत, उड़े अबीर गुलाल। लच्छीपुर के चपका में बारिश के लिए कराई गई मेढक मेढकी की शादी, यौन कर्मियों में दिखा उल्लास। आसनसोल के हाटन रोड के मास्टरपाड़ा में एक क्लब निर्माण को लेकर रविवार की रात माहौल काफी तनावपूर्ण और उत्तेजनापूर्ण हो गया, क्योंकि दो गुटों में झड़प हुई थी और बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी की भी घटना हुई। चूंकि यह घटना संवेदनशील इलाका मास्टरपाड़ा में हुआ, जहां दो अलग अलग समुदाय के बीच पहले भी तनावपूर्ण माहौल रहे हैं, इसलिए पुलिस ने काफी तत्परता दिखाते हुए माहौल को अशांत होने से बचा लिया। जानकारी के मुताबिक मास्टरपाड़ा में एखुनी क्लब नाम से एक क्लब है। इस क्लब को लेकर ही विवाद हुआ। इस विवाद में क्लब के दो गुट आपस में रविवार की रात भिड़ गए, जिसमें बताया जा रहा है कि मारपीट के साथ ही पत्थरबाजी भी हुई। इस घटना में एक युवक के चेहरे पर चोट आई। वहीं झड़प जैसी स्थिति के बाद घटना स्थल से लावारिस अवस्था में दो बाइक बरामद की गई। उत्तेजनापूर्ण माहौल को देखते हुए रविवार की रात को मास्टरपाड़ा इलाके में पुलिस की तैनाती की गई थी। संवेदनशील इलाके में दो गुटों में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी DC सेंट्रल कुलदीप सोनेवाल भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। सोमवार को भी इलाके में पुलिस ने नजर बनाए रखी ताकि स्थिति न बिगड़े। इस घटना को लेकर दोनों गुटों के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। क्लब के निकट रहने वाले सिद्धार्थ बसु और संजीव मुखर्जी ने कहा कि क्लब को लेकर जिन लोगों ने विवाद किया वे लोग बाहरी हैं, इस मोहल्ले के नहीं है और जानबूझकर तनाव पैदा कर रहे हैं। দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের বিগত 10 বছর ধরে ক্লাব নেই, আমাদের 10 বছরের উপর হবে, আর আমাদের ক্লাবের কোনো প্রয়োজনও নেই। আমরা পুজো সুন্দরভাবে করি, প্রত্যেকটা অমাবস্যা হয়, প্রত্যেক দিন নিত্য পুজো হয়, কালী পুজো হয়। এখন কিছু বাইরের থেকে ছেলে এসে আরম্ভ করেছে এখানে ওরা ক্লাব তৈরি করবে। আমাদের এখানে ক্লাব প্রয়োজন নেই, যেহেতু আর আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কখনো ছিল না। আমাদের এখান থেকে প্রত্যেকটা ঘর 21টা বাড়ি মিলে সাইন করেছে, আমাদের ক্লাব বা ভান্ডারা ঘর দরকার নেই। এইটাই আমরা ওদের বলে দিয়েছি যে তোমরা যদি পুজো করতে চাও, কালকে যেরকম ওরা পুজো করেছে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, তোমরা পুজো প্রত্যেকদিন করতে পারো, কিন্তু আমাদের ক্লাবের যেহেতু প্রয়োজন নেই তোমরা এখানে এসে ক্লাব তৈরি করো না। আজকে যখন আমি বাইরে থেকে ঘরে ফিরছি আমাকে 20টা ছেলে মিলে ঘিরলো, একজন আমাকে মারলো। আমার ঘর নেওয়া খুব কাছে ছিল, আমার বাবা দরজা খুলেছে, আমি ঢুকে যেতে পেরেছি, নাহলে আজকে আমাকে আরো মারতো। আর আমার ইসলামপুরে বন্ধুরা না এলে আজকে আমাকে ঘরে ঢুকেও মারতে পারতো। এটা শিখাদির নেতৃত্বে কিছু ছেলে এসেছিল, তারা এসে বললো যে আমাদেরকে ক্লাবটা দিয়ে দাও। মানে এটা কাউন্সিলরের কিছু লোক, হ্যাঁ, আর পাড়ার লোক চাইছে না ক্লাব। না, ক্লাব আমাদের দরকার নেই। ক্লাব তো আমাদের এখানে ভান্ডারা আছে, সবকিছু আছে, যা কিছু আছে, আমাদের জায়গা আছে, আমাদের পড়ে আছে জায়গা, আমরা কিছু করবো না। পাড়ার লোক চাইছে কি এখন বর্তমানে যে স্ট্যাটাস আছে সেই থাকুক, ক্লাব দরকার নেই। হ্যাঁ স্যার বলিয়ে ইভেন কালকে অবধি শিকাদি বললো, শিকাদির ঘরে গিয়ে ডেকে মিটিং করা হলো। শিকাদি ওখানে আমাদেরকে বললো যে এখানে একটা কমিটি করে দেওয়া হবে, হ্যাঁ তোমরা টাকাটা দিয়েছো, ওরা ওইখানে একটা ক্লাব করা হবে। আমি ওইখানে উঠে চলে আসি, তারপর থেকে আমি জানি না, কালকে হঠাৎ দেখলাম এখানে ওরা এসে পুজো আচ্ছা করছে। রাত্রিবেলাতে দেখলাম চেঁচামেচি করেছিল, ওদেরই মধ্যে কেউ একজন নিয়ে গালাগালি হচ্ছিল, কিন্তু আমরা বেরোইনি, বেরোলে অশান্তি হবে ওই জন্য বেরোইনি। আজকে ঝামেলা হয়ে গেছে, আজকে ঝামেলাটা হয়েছে, আজকে ওরা পুজো আচ্ছা করছিল, সবকিছু মন্দিরে পুজো হয়েছে, সবই হয়েছে। হঠাৎ করে এই ছেলেটা, এ হচ্ছে আমাদের বাবু, আমাদের ক্লাব এই পাড়ার মধ্যে ক্লাবের মধ্যে, তো ওকে আজকে ও ওখান দিয়ে যাচ্ছে, ওকে ধরে অ্যাটাক করেছে। इस पूरे घटनाक्रम में वार्ड नंबर 46 की तृणमूल पार्षद शिखा घटक भी जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जो लोग क्लब बनाना चाहते हैं वे जूनियर लड़के हैं और इसी इलाके के हैं। उन्होंने घटना के लिए मोहल्ले के और क्लब के सीनियर सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया। আমরা দুবার আমাকে দিকে ওরা বসেছিল আমাকে নিয়ে, আমি ওদেরকে বললাম যে নিজেদের মধ্যে বাচ্চা বাচ্চা সব ছেলে তোরা
ঠিক করে নে, করে বসে পড়। ওরা বললো যে দিদি আমাদের ক্লাবটা ভেঙে দিচ্ছে। আমি বলছি ঠিক আছে, ওইটা দিয়ে কি করবি না করবি, নিজের ওই টাকাটা দিয়ে একটা 3 জনের ক্লাবের ছেলেরা অ্যাকাউন্ট খোল, তারপর তোরা কি করবি মনের সব ঠিক কর, তারপরে ওখানে একটা ক্লাব তখন বানা নিজেদের মতো করে, কিন্তু ঝুট ঝামেলার মধ্যে কেউ যাবি না। আমাকে ওরা কথা দিয়ে গেল পরশুদিন, তা হ্যাঁ ঠিক আছে দিদি আমরা এরকম করে নেবো। কারণ হঠাৎ ভাবে কালকে শুনছি যে জুনিয়র আর সিনিয়রদের মধ্যে বিশাল ঝামেলা। আমি যখন শুনেছি বেশ রাত, তাহলে আমি বললাম যাই স্পটে, তখন আমাকে পুলিশ থানা থেকে ফোন করলো, দিদি মারপিট হচ্ছে তো স্পটে আমরা চলে এসেছি, আপনার আসার দরকার নেই, আমরা রয়েছি, আমরা দেখে নিচ্ছি ব্যাপারটা। তো ওখানে শুনলাম যে ক্লাবটা নাকি বলছে যে ওখানে ক্লাবটা নাকি একদম সব RSS ছেলেরা, কিন্তু এটা না, এটা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা আছে, সিনিয়র আছে কিছু, আর একদম বাচ্চা ছেলেরা যারা সত্যি ওই সারাদিন দোকানে বাজারে কাজ করে, রাত্রে এসে হয়তো একটু বসে গল্প করে রিল্যাক্স করে, এর বেশি ভাই আমি কিছু জানি না। মানে এই পাড়ারই ছেলেরা ছিল? সব পাড়ার ছেলে, মাস্টার পাড়ার প্রত্যেকটি ছেলে, অন্য পাড়ার নয় তারা। पंचायत चुनाव में जिसकी आशंका की जा रही थी वह सच होती दिख रही है। पूरे राज्य के साथ ही आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में भी पंचायत चुनाव को केंद्र कर हिंसा हो रही है। सोमवार को दिन दहाड़े विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। CPM के 3 पंचायत उम्मीदवार मीता दत्ता, अर्पणा सहिस और रामनाथ दत्त के घर पर हमले किए गए। घर में उस समय कोई नहीं था, वहां तोड़फोड़ की गई। घर के बाहर रखी मोटरसाइकिलों को भी तोड़ दिया गया। इसके विरोध में CPM ने अंडाल उखड़ा रोड पर खांदरा शिवतल्ला मोड़ पर सड़क जाम कर दिया। CPM नेताओं का आरोप है कि बीरभूम से 2 गाड़ियों में आए बदमाशों ने उनके उम्मीदवारों के घरों पर हमला किया। घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी गई है। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পরে আমরা আমাদের যে খান্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েত, এখানে 23টি আসন, সেই 23টি আসনে আমরা বামপন্থীরা যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আমাদের নমিনেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর থেকে গতকাল রাত থেকে তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা টেলিফোনে এবং বাড়িতে গিয়ে তারা যে হুমকি দিতে শুরু করেছে। এবং আজকে সকালবেলায় আমরা যেটা দেখলাম যে আমাদের একজন ক্যান্ডিডেট রমানাথ দত্ত এবং যে অপর্ণা সহিস, এদের বাড়িতে গিয়ে পরে তারা রমানাথ দত্তর গাড়ি ভাঙচুর করে দিয়েছে। রমানাথ দত্ত খবর পেয়ে কোনো রকম প্রাণ ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। অপর্ণা সহিস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমাদের প্রার্থীরা ভয়ে এলাকায় থাকতে পারছে না। আমরা যখন যে পুলিশকে বলছি, পুলিশ বলছে সব ঠিক আছে। রমানাথ দত্তর বাড়িতে গিয়ে পরে পুলিশ বলছে যে যে বাড়িতে তালা মারা আছে, কোথাও কিছু হয়নি। জানেন যে আমরা একটা রাজনৈতিক নির্বাচন সম্মুখীন হয়েছি, 8ই জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন। কিন্তু আমরা দেখেছি বিগত দিনে যতবার নির্বাচন এসেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা খান্দ্রা গ্রামের পরিবেশকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করেছে। বিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই জিনিস দেখেছি এবং আমরা মনে করছি পুলিশ প্রশাসন বারে বারে আমরা দেখেছি বাম প্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমরা আজকে যে দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হয়েছি যে খান্দ্রা গ্রামের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে এবং খান্দ্রা গ্রামে যে আতঙ্কের পরিবেশ, যে দুষ্কৃতীরা তৃণমূল কায়েম করতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে পথে নেমেছি। সমস্ত সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করছি এবং পুলিশ প্রশাসন যাতে এই পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারে তার জন্য আমরা তাদেরকে পথ অবরোধের মাধ্যমে তাদেরকে এই বার্তা দিতে চাইছি। পুলিশ তুমি জবাব দাও। अंडाल पंचायत समिति के बीजेपी प्रत्याशी संतोष पासवान के साथ मारपीट की गई और घर में तोड़फोड़ की गई, जिसके विरोध में बीजेपी ने सोमवार को उखड़ा पुलिस फाड़ी के समक्ष प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने नामांकन वापस नहीं लेने पर संतोष पासवान पर हमला किया। पुलिस को इसकी जाँच करनी चाहिए और हमलावरों को गिरफ्तार करना चाहिए। का आदमी लोग बोल रहा है कि तुम 2 दिन के लिए हट जाओ, कोई बोल रहा 3 दिन के लिए हट जाओ। बोले काहे हट जाए, बोले आपके ऊपर हमला होगा। हम कहते हैं कि समिति में हम खड़ा हुए हैं तो मेरा ऊपर हमला क्यों होगा? क्या हमको संविधान लड़ने का अधिकार देता है कि नहीं? तो फिर जब हम खड़ा हैं तो फिर हमको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? बोल रहा आप निकल जाइए, आपका घर पर हमला होगा। कल तो नहीं हुआ, लेकिन आज दिन में 10-12 लड़का मेरा गेट के पास आया और बाकी लड़का पीछे था। सबका हाथ में भाला, डंडा, लाठी, सब मुँह में कपड़ा बांधे हुए। बोल रहा समूह पासवान कहाँ रे, निकल, तुमको आज बताते हैं। हम बोले ऊपर में है, आओ, जिसको आना है गेट टप के आ जाओ, यहीं पर हम हैं। लेकिन लोग गेट टपा नहीं। हम कहते हैं कि ये सीधा सीधी प्रशासन पर सवाल उठता है कि दिन दहाड़े वो लोग 50 लड़का लाठी डंडा भाला लेके घूरता है। प्रशासन यहाँ क्या करते हैं? क्या उनका नज़र में नहीं जाता है? हमको ये जवाब चाहिए। এই এলাকা জুড়ে
যে লেভেলে সন্ত্রাস চলছে, কাল রাত থেকে শুরু হয়েছে এই তাণ্ডব লীলা। আজকে আমাদের প্রার্থী শম্ভু পাসওয়ানের বাড়িতে আমাদের সমিতির মেম্বার আছে শম্ভু পাসওয়ান, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী। তার বাড়িতে তৃণমূলের দুষ্কৃতী, ওর নাম হচ্ছে বিধান বাগদি, চড়াও হয় তার দলবল নিয়ে এবং হাতে তরোয়াল লাঠি সব জিনিস আর্মস ইনক্লুডিং আর্মস নিয়ে ওর বাড়িতে চড়াও হয়। ওর মা বোনেরা ভীত হচ্ছে, যাচ্ছে তাই ভাষায় গালাগালি করছে এবং এত নোংরা ব্যবহার, মুখ বেঁধে এত নোংরামি চালিয়েছে, তাণ্ডব চালিয়েছে যে, এবং বারবার করে ওকে আহ্বান করছে যে বাইরে আয়, তোকে মেরে ফেলবো, কেটে ফেলবো, মার্ডার করে দেবো, এরকম হুমকি দিচ্ছে। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। पश्चिम बंगाल की राजनीति का रंग देखना है तो सलानपुर चले जाइए। पहले यहाँ पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान खूब ड्रामा हुआ। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले नामांकन के लिए आए विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों का गुलाब फूल और चाय पानी के साथ स्वागत किया। उसके बाद फिर यहाँ विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का खेल शुरू हुआ। घरों में ईंट पत्थर बरसाए गए ताकि वे डर कर नामांकन वापस ले लें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कई CPM उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे तृणमूल कांग्रेस ने बिना
प्रतिद्वंदिता के वासुदेवपुर जेमारी ग्राम पंचायत में जीत दर्ज कर ली। इस जीत को तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल खेलकर खुशी मनाई, लेकिन इस जीत पर तंज कसते हुए सीपीएम नेता रंजीत सरकार ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के घरों में जाकर तृणमूल के गुंडों ने नामांकन वापस लेने के लिए धमकाया था। लेकिन तृणमूल नेता भोला सिंह ने कहा कि सीपीएम उम्मीदवारों ने अपनी इच्छा से नामांकन वापस लिया है। স্বাভাবিকভাবেই এই এলাকায় 18 সালের অভিজ্ঞতাটা আছে সমস্ত জনমানসে এবং যারা দাঁড়িয়েছিল নির্বাচনী প্রতিনিধি হিসাবে, তো সেই জায়গা থেকে একদম সেই অনুরূপ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। বিষয়টাই হচ্ছে একটা পরিকল্পনা মাফিক এখানে সংগঠিত হচ্ছে এবং একটা ওয়েব তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে, যা হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে। কিন্তু এই যে বিরোধীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাত বিরতে দুদিন ধরে, আগামীকালটাও সময় আছে, প্রশাসন কতটা নিরাপত্তা দিতে পারছে আমাদের ক্যান্ডিডেটদেরকে? বাড়ি বাড়িতেই যদি কিছু বাহিনী গিয়ে সব সময় উঠিয়ে নিন, নাহলে 20 তারিখের পরে আপনাদের কে রক্ষা দেবে, এই যে বিষয়গুলো পরিবারের মধ্যে দিচ্ছে, পরিবারের মধ্যে একটা ট্রমাটাইজ করে দিচ্ছে, এই প্রক্রিয়াগুলো এখানে আছে। তথাপি আমরা লড়াইয়ে আছি। দেখি এই মুহূর্তে আমরা আমাদের আগামীকালটাও আমাদের হাতে আছে। আমরা সমস্ত যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, আমাদের এলাকার যারা নেতৃত্ব আছে, তাদের সাথে আমরা পরিকল্পনা করে নিয়ে আগামী দিনের লড়াইটাকে আমরা কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাব। কেননা আমরা চাইছি একটা সাধারণের পঞ্চায়েত আবার সেই পুনর্নির্মাণ হচ্ছে, সেই অংশটাই, যে অংশটা নিয়ে একটা বিরোধিতা আছে, বিক্ষোভ আছে, সমস্ত বিষয়গুলো আছে এবং কোথাও কোথাও প্রাণনাশের হুমকিও পর্যন্ত আছে। তো সেই জায়গাগুলো এখন আপনাদের দায়িত্ব, এই জায়গাটাকে কিভাবে আপনারা প্রচারে যে নিরপেক্ষতার নামে, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নামে একটা চোরা সন্ত্রাস এরা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাসুদেবপুর জেমারি পঞ্চায়েত আমাদের এই কন্টেস্ট জিতা হলো, এরপরে এখন চলছে চেষ্টা, লোক নিজে থেকে এসে নমিনেশন উইথড্র করছে, এটা তো আমাদের কিছু বলার নেই, ওরা আসছে নিজে উইথড্র করছে। সবাই বলছে তো আপনারা রাত্রেবেলায় গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন, কাউকে কিছু হুমকি দেবে না, কোনো প্রমাণ আছে? আমি তো বারবার বলছি সবাইকে, আমার প্রমাণ আছে, আমি পার্টি থেকে ইস্তিফা দিয়ে দেবো। প্রমাণ দেখাক আমাকে কোন জায়গায় গেছে, যেখানে কিছু লোক গেছে ওই জয় শ্রীরাম বলে, ওই বিজেপি লোকগুলো গেছে, কিছু চমকাচমকি করেছে। আমাদের ছেলেগুলো ওইরকম অভদ্র নেই, কেউ যাবে না। আমরা নর্মালভাবে যে উইথড্র করছে ওরা নিজে এসে উইথড্র করছে। আমার নিজের ইচ্ছা যে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই, আমি সেই নিজের মন থেকে বড় ছিলাম, কথা শুনে পরে আমি দাঁড়াচ্ছিলাম, তো আমার ইন্টারেস্ট নাই, আমি সেই জন্য এসে পরে এখানে না না হুমকি এটা তো কেউ দেয় নাই, আমার নিজের ইচ্ছে। হ্যাঁ, সিপিএম থেকে কোনো ডর ভয় চমকা কেউ কিছু করে না। আমাদের দলীয় নেতা বলছে কি প্রার্থীদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি? না 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 না, সেসব হয়নি, এসব হয়নি। মিথ্যা কথা বলছে না, আমাদের ওসব হয়নি, আমাদের বাড়িতে যায়নি। করেছিলাম ওই 2-3টা কথা শুনে করে ফেলেছিলাম। আচ্ছা, তো সেই কারণে জোর করে নমিনেশন করিয়েছিল? না 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 না, এটা আমার শ্বশুরের জায়গা, আমার শ্বশুরের জায়গা। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 30 के गोपाल नगर इलाके में एक गली के दीवार से घेर कर बंद करने को लेकर विवाद हो गया। इलाके के लोगों ने वार्ड नंबर 30 की पार्षद गोपाल राय हलदार पर गली को घेरने में मदद देने का आरोप लगाया। इनका यह भी आरोप है कि जब उन्होंने दीवार उठाने से रोका तो उनके साथ मारपीट की गई और धमकाया गया। सोमवार को नगर निगम पहुंचकर इलाके के लोगों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और बताया कि आसनसोल कोर्ट में गली का मामला विचाराधीन है, फिर भी पार्षद गोपाल राय हलदार की सह पर जबरदस्ती गली को बंद कराने का काम किया जा रहा है। আমাদের 30 বছরের ধরে আমরা অমরদার পার্টি করি। আজ কয়দিন হয়েছে গোপাল হালদার ওখানকার কাউন্সিলর হয়েছে, আজ 50 বছরের গলি বন্ধ করে মুনমুন মালাকার ওদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাপোর্ট করে গলিটা দখল করে গাঁথনি করে দিচ্ছে। গলির বিরুদ্ধে কেস চলছে, 144 করা আছে। তা সত্ত্বেও ওরা ভোর 4টের থেকে বাউন্ডারি ওয়াল তুলতে প্রায় 26টা থেকে 25টা মিস্ত্রি লেবার লাগিয়ে ভোর 4টের থেকে মিস্ত্রি লাগিয়ে ওরা দেয়াল তুলছে, বেআইনি কাজ করছে। এই কাজকে সাপোর্ট করছে গোপালী আমাদের কাউন্সিলর। लोगों की शिकायत के मद्देनजर मेयर विधान उपाध्याय ने नगर निगम के इंजीनियर को उक्त गली के निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। না, ওটা একটা গলি নিয়ে প্রবলেম আছে, গলিটাতে বলছি 144 আছে। তো তারপর আমি ইঞ্জিনিয়ারকে এখন খবরটা পেলাম, ইঞ্জিনিয়ারকে আমি বলেছি দেখে এসে আমাকে রিপোর্টটা দিক, তারপর দেখা যাবে। জায়গাটা দেখে নিতে হবে, কার জায়গা আছে, জায়গা ওটাতে মানে রাস্তা বলে আছে, তাহলে ওটা করে দিতে হবে আমাদের কর্পোরেশন। আপনি প্রতিনিধি পাঠালাম জাস্ট।
दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल से कुछ किलोमीटर में स्थित नियामतपुर स्थित लच्छीपुर रेड लाइट एरिया के चपका इलाके में बारिश के लिए मेढक मेढकी की शादी कराई गई। पिछले 2 दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। अब अगले दिन इस शादी का भोज कराया जाएगा। दरअसल इस बार आग बरसाती गर्मी ने हर तबके के लोगों पर कहर बरपाया है। लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं ताकि गर्मी से राहत मिले, लेकिन आसनसोल शिल्पांचल में बारिश का नामो निशान नहीं है। 2 दिनों से बादल महाराज केवल दर्शन दे रहे हैं, लेकिन पानी नहीं बरसा रहे हैं। इसलिए लच्छीपुर के चपका में मेढक मेढकी की शादी कराने का फैसला किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के लिए यह प्रथा प्रचलन कराई गई। इसके लिए एक पुरोहित को बुलाया गया था, जिन्होंने मंत्र उच्चारण कर विधिवत मेढक मेढकी की शादी कराई। इस शादी को लेकर रेड लाइट इलाके में उल्लास देखा गया। बारिश न होने के कारण आज ये इन लोगों ने महिला प्रेसिडेंट चपका स्थानीय जगह बारिश न होने के कारण आज इन लोगों ने ये मेढक मेढकी हाँ जो रस्म की जाती है इन्होंने पूर्ण किया। क्या रस्म हुआ था? बस बारिश नहीं हो रही थी और बारिश करवाने के लिए एक काम किया गया। क्या काम हुआ था? वही मेढक की মানে शादी करवाई गई दोनों जोड़े को। দুটো ব্যাঙ ধরেছে, এরা খুশিতে ব্যাঙের বিয়ে দিচ্ছে। তা বিয়ে দিচ্ছে কালকে এক ছেলের মা দেহে চেয়েছিল, মানে গঙ্গা সরকারের ছেলে, ও দেহে চেয়েছিল 50,000 টাকা। মেয়ের মা বলছে আমি দিতে পারবো না পয়সা। তা ছেলে আজ ঘুরি নিয়ে চলে গেছে। আজ আদুরি বিবির ছেলের সাথে সাইরা বানুর মেয়ের সাথে এখানে বিয়ে হলো। আমরা পণ্ডিতও দেখেছিলাম, এখানে বিয়েটা হয়ে গেল। কালকে এখানে ভোজ হবে, মানে বৌভাত। आसनसोल नगर निगम द्वारा हिंदी अकादमी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक सोमवार को नगर निगम सभागार में की गई। नगर निगम द्वारा गठित हिंदी अकादमी की बैठक में गिने चुने लोग ही दिखाई दिए, जो हैरानी की बात है। जबकि आसनसोल में हिंदी साहित्यकारों, लेखकों, मीडिया कर्मियों, बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और समाज सेवियों की कमी नहीं है। जाहिर है कि इस हिंदी अकादमी में सबको जोड़ने का काम नहीं किया गया है और इसलिए हिंदी अकादमी क्या काम कर पाएगी, इस पर हमेशा सवालिया निशान लगा रहेगा।
फिलहाल इस नई हिंदी अकादमी के सचिव भोला कुमार हेला ने बैठक के संबंध में जानकारी दी। हिंदी अकादमी की पहली सभा बुलाई गई है आसनसोल नगर निगम में। हम लोग इस इलाके के हमारे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्वान प्रबुद्ध जन हैं, ज्ञानी जन हैं, कवि, लेखक, साहित्यकार और समाज सेवी, जिनके माध्यम से हम लोग पश्चिम बंगाल के इस नगर निगम में आसनसोल में हम लोग आसनसोल की धरती पर हिंदी का विकास कर सकें, हिंदी की प्रगति कर सकें। और हिंदी एक ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में हमको जोड़ती है, तो इस भाषा का प्रचार प्रसार और विभिन्न भाषाओं में, चाहे बांग्ला हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, उसमें जितने भी अच्छे अच्छे साहित्य हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि हिंदी में सभी लोगों तक वो पहुँचे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल, DN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल,